हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। 3 दिन पहले मैंने आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड करी थी जिसमें मैंने ये डिफ़ाइन करा था कि स्किल इन्हांसमेंट की कैटेगरी में कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका थ्योरी पेपर नहीं होगा। अब एक तो उस वीडियो में कुछ कमेंट्स ऐसे आए जो बच्चे ये बोल रहे हैं कि आप गलत जानकारी दे रहे हो, और एज़ यूजुअल वो वीडियो का कंटेंट कॉपी हुआ बहुत अच्छे तरीके से, और मैंने जानबूझकर उस वीडियो में एग्जैक्टली हर एक रीज़न जस्टिफाई नहीं करा कि क्यों ऐसा हो रहा है कि आखिर इस सब्जेक्ट का थ्योरी पेपर नहीं देने दिया जा रहा है। कुछ लोगों ने तो ये भी बोल दिया कि एसओएल के पास संसाधन नहीं है, कुछ लोगों ने तो ये भी बोल दिया कि केवल डेट शीट में अगर नहीं है तो नहीं होगा। भाई पहले चीज़ों को समझो, अब मैं बताऊंगा कि क्या है रीज़न क्या नहीं है। देखो जी, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स जो होते हैं वो 2 क्रेडिट्स के होते हैं। क्रेडिट्स का मतलब ये होता है कि आप अगर किसी सब्जेक्ट को क्लियर कर रहे हो तो उसे किसी टर्म में जस्टिफाई करना होता है, तो उसे क्रेडिट बोलते हैं। सीबीसीएस के अंदर भी क्रेडिट होते हैं, एनईपी के अंदर भी क्रेडिट होते हैं, ठीक है। तो सैक का पेपर अगर आप क्लियर करते हो कोई भी, तो आपको 2 क्रेडिट्स मिलते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब आप अपने सैक के सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड करके देखना कभी, उसके अंदर 2 क्रेडिट तो लिखे रहेंगे टोटल, और साथ साथ ये भी लिखा रहेगा कि उन 2 में से लेक्चर के कितने क्रेडिट हैं और प्रैक्टिकल के कितने क्रेडिट हैं। और जब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ, अगर किसी सब्जेक्ट में लेक्चर का क्रेडिट है तो इसका मतलब है कि भाई उसका थ्योरी पेपर होगा, और अगर किसी सब्जेक्ट में केवल प्रैक्टिकल का ही क्रेडिट है, लेक्चर का क्रेडिट नहीं है, इसका मतलब उसका थ्योरी का पेपर नहीं होगा। तो ये जो कम्युनिकेशन वाला सब्जेक्ट है, रंगमंच वाला सब्जेक्ट है, या इवन बेसिक आईटी टूल वाला सब्जेक्ट है, इनमें अगर आप इनका सिलेबस देखोगे तो इनमें 2 क्रेडिट टोटल दिखाएगा, लेकिन वो दोनों सिर्फ प्रैक्टिकल के दिखाएगा, लेक्चर के नहीं दिखाएगा। ये रीज़न है कि इन सब्जेक्ट्स के थ्योरी पेपर नहीं हो रहे हैं। अब अब मुझे लगता है कि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, क्या रीज़न है क्या नहीं, समझ गए। ये एक सिंपल सा क्लियर कट रीज़न है। और जिन सब्जेक्ट में आप देखोगे 2 क्रेडिट हैं, जिसमें से एक लेक्चर का है एक प्रैक्टिकल का है, तो इसका मतलब ये है कि हाँ जी, थ्योरी पेपर होगा, दैट्स इट। अब ना वो प्रैक्टिकल का क्रेडिट है तो भाई इस लिहाज से प्रैक्टिकल होने चाहिए एसओएल में, लेकिन वो सिस्टम एसओएल में नहीं है जी। उतना स्पेस या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि इतने सारे बच्चों का प्रैक्टिकल करवाया जाए, 1,00,000-2 लाख बच्चों का प्रैक्टिकल करवाया जाए। इसलिए वो कंप्लीट इवेल्यूएशन सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर करवाते हैं। ये एक सिंपल सा रीज़न है। अब यहाँ पे दोस्तों, आपको क्या आपके लिए ये अच्छी खबर है या बुरी खबर है कि पेपर नहीं देना पड़ रहा आपको, ये समझिए। इससे पहले ये भी समझ लीजिए, जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो उस पेपर को देकर फेल हुए हैं, तो वो उन्हें तो पेपर देना पड़ेगा, उनकी डेट शीट अपडेट हो जाएगी, उन्हें पेपर देना पड़ेगा जो पेपर देकर फेल हुए हैं। लेकिन जो फर्स्ट टाइम अगर किसी ने वो सब्जेक्ट चूज़ करा है तो उसे फिर ये देखना पड़ेगा कि भाई लेक्चर प्रैक्टिकल के कितने क्रेडिट्स हैं। अगर लेक्चर के 0 क्रेडिट्स हैं तो इट मीन्स वो सब्जेक्ट का थ्योरी एग्ज़ाम नहीं होगा, और ये सिर्फ अभी सेक के पेपर तक सीमित है, समझ गए। अब क्या आपके लिए अच्छी खबर है बुरी खबर है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, आपके पास सभी सब्जेक्ट्स के अंदर 2 कंपोनेंट हैं, एक थ्योरी का और एक इंटरनल असेसमेंट का। 75% थ्योरी की वेटेज होती है, आईए की 25% वेटेज होती है। थ्योरी का पेपर अगर थोड़ा गड़बड़ाता है आपका, तो आप आईए स्ट्रॉन्ग करके उसे कॉप अप कर सकते हो, ठीक है। और सिमिलरली वाइस वर्सा, आईए थोड़ा गड़बड़ाता है आपका, तो थ्योरी का आप ज़्यादा अच्छा करके उसको कॉप अप कर सकते हो। लेकिन जिन सब्जेक्ट में थ्योरी अब नहीं होगा सेक के पेपर में, उनमें आपके पास सिर्फ ऑप्शन है आईए का। पढ़ना आपको पड़ेगा, पढ़ोगे तभी आईए अच्छी तरीके से दे पाओगे। और आईए हल्का सा भी गड़बड़ाया, परसेंटेज डाउन हुई, उस सब्जेक्ट के ग्रेड्स डाउन हुए, आईए बहुत ज़्यादा गड़बड़ा गया, तो उस सब्जेक्ट में फेल हो सकते हो। अब समझ में आ गया क्या रीज़न है क्या नहीं, ये वजह है जी। अब आप डिसाइड करो कि क्या आपके लिए अच्छी न्यूज़ थी या बुरी न्यूज़ थी कि उसका पेपर होगा या नहीं होगा। अच्छा, कुछ बच्चे ये बोल रहे थे कि सर नोटिस तो आया नहीं, ये तो आप मई जून सेशन वाला नोटिस दिखा रहे हो। भाई देखो, इसका आंसर मैं इतना दूंगा आप लोगों को कि ये जो क्रेडिट्स डिफाइन करे जाते हैं ये एसओएल ने नहीं करे, ये यूनिवर्सिटी सिलेबस अपना प्रिपेयर करती है, एकेडमिक्स काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वो सिलेबस अप्रूव्ड होते हैं, उसके बेसिस पर ही ये क्रेडिट्स वगैरह डिफाइन करे जाते हैं, कितने लेक्चर में डालने हैं, कितने प्रैक्टिकल्स में डालने हैं।
अब एसओएल ने एनईपी तो इम्प्लीमेंट कर दी 2022 के अंदर, लेकिन उसकी सारी चीज़ें एक साथ वो लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, समझ गए। इसलिए उन्होंने मई जून सेशन में ये चीज़ लेकर आए थे वो लोग कि हाँ जी, अब हम यूनिवर्सिटी के तर्ज पर ही ये डिसाइड कर रहे हैं कि जो सेके के अंदर कुछ कुछ पेपर्स हैं उनके हम थ्योरी एग्ज़ाम नहीं लेंगे, कंप्लीट उनका इवोल्यूशन इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर होगा। हर बार नोटिस नहीं आएगा, हो सकता है आ भी जाए, बट आप अगर सिलेबस को लॉजिकली देखोगे तो नोटिस पब्लिश करना कोई उनकी जिम्मेदारी नहीं है। वो फर्स्ट टाइम वो चीज़ें हुई थी तो नोटिस पब्लिश कर दिया उन लोगों ने, ठीक है। अब सिर्फ बात इसकी नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट अभी है कौन सा नहीं, इन फ्यूचर भी जो भी सब्जेक्ट आपके पास आएगा तो आपको ये देखना पड़ेगा कितने उसके लेक्चर के क्रेडिट हैं, कितने प्रैक्टिकल के क्रेडिट हैं। देन यू हैव टू डिसाइड कि अगर थ्योरी पेपर है तो कितने मार्क्स का है या फिर नहीं है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अब आपको ये क्लैरिफिकेशन अगर समझ में आ गया हो। अच्छा, लास्टली एक और मैं बताता चलूँ, जैसे कि मैंने कहा जो ईयर वाले दिन का पेपर है, दिसंबर में एग्ज़ाम दिया था, फेल हो गए, अब वो दोबारा से इस दिसंबर में एग्ज़ाम देंगे, तो उनका पेपर होगा, डेट शीट उनकी आएगी, डेट शीट में अभी कुछ गड़बड़ी चल रही है, वो ठीक हो जाएगी, उसके बाद वो चीज़ें आपके क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं आज के इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।